रस्सी से बुनी हुई थी। उसका एक 3 पाया था, एक पाए में ईंट फंसी हुई थी, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी और 3 पाए उसके थे, उस पर हम बैठे। ये आए, हमने पूछा क्यों, कहाँ से आए? तो कहा गुजरात से, सूरत से। हमने कहा तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? वीराने में तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी था, बस ऐसा लगा कि अंदर कुछ है, आए। छोटा सा झोपड़ा था, जिस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले। चौथी बार आए तो न जाने 4-5 गाड़ी रख आए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। हम कहें आपको सोमानी जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यास पीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता है। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, मैं रमेश शिवराम महाल, मैं मंदाबाई रमेश महाल, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवा गांव, सूरत से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं, और कहीं पर बैठे हो तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाए। मैं श्री रमेश शिवराम महादेव, मैं मंदाबाई रमेश महादेव, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवा गांव, सूरत हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी, आपने जो बताया पशुपतिनाथ का व्रत किया और हर दिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाते हैं। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5 सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दी और मेरे बेटे की नौकरी लगी। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था, जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं, कुछ। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जो। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव, ना तो मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था, और आज बाबा ने कृपा कर आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं। शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी आई और बाबा की कृपा से सब काम सफल। ये शिव की अड़ा, इसको शिव की उपासना। एक पत्र और है, अच्छा, मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है।
मैं बारडोली की रहने वाली हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी है। मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे, उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं। गुरुजी, आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मैंने भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया और गुरुजी, मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष, उसका भी रोजाना अभिषेक कर कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसका 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा कहीं बैठी हूँ और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकते हैं। 18 साल के बाद बाबा ने इसको प्रदान किया। 18 साल ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल, दुनिया की दृष्टि। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला सूरत में आया है। केवल 7 दिन के लिए आया है। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है। वो तो इनके भी बस का नहीं। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करना। निमित्त बनाया, इसमें मिश्रा जी को, सेंगर जी को, छोटू भैया जी को, साथ में छोटू भाई जी को, फिर साथ में महंत जी को, लड्डू गोपाल गौशाला को, इन सबको एक बाबा ने जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा? तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे घर में, बहुत सारे खिलारे पड़े होंगे तुम्हारे घर में, काम करने के लिए कुछ जिंदगी पड़ी हुई है। पर घर के लोगों को भी कह देना, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके कह देना, आजा, ये मौका नहीं मिलेगा। उसके दरवाजे पर बैठ कर उसको अपने दिल की बात कहकर खाली झोली को भरने का भी मौका मिला है। उम्मीद है मेरा बाबा मुझे खाली। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा। लोगों को लगता है कि ये कभी कथा चल रही है, कथा हो रही है, कथा सुनना है। कथा होती ही नहीं है। कथा है यहाँ तो एक, जितने यहाँ भक्त आते हैं वो अपने पिता से अपने दिल की बात, जिस समय पर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, बाबा सब दुख काटो महारा जब बोला जाता है, और कुछ देर के लिए जब मौन हो जाया जाता है, उस समय पर ये आत्मा परमात्मा से अपने दिल के दुखड़ों को कहती है। और मेरा शिव उस स्थान पर बैठकर जब इतने करोड़ मंत्र, आप लाखों की संख्या में, कैमरे की निगाह में यहाँ से लेकर आखिरी तक भी कैच नहीं हो पाता। और इतने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े पंडाल, लगभग इन पंडालों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो शायद 3-4 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना लंबा पंडाल है ये सूरत। यदि एक के पीछे एक पंडालों को लगाया जाए तो इतना बड़ा पंडाल, आप लाखों की संख्या में आए और इतने सारे लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, करोड़ों मंत्र आपस में टकराकर विभिन्न होते हैं, और उन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्र हमारी श्वासों में
3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में ये भगवान शंकर का नाम समाहित हो जाता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार कर हमारी झोलियां खुशियों से भरकर चला जाता है। क्या मिलेगा शिवपुराण में जाने से? क्या प्राप्त होगा शिवपुराण में जाने से? क्या देंगे शिवपुराण में? जाकर देखो, देख कर देखो, जो मिला उनसे पूछ कर देखो कि मेरा बाबा कभी खाली नहीं भेजता। कभी क्या देंगे? जो दिल से मांगोगे वो दिल से देना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देना। बस आप दिल से जो बोलोगे वो दिल से प्रदान करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। शंभो साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार आंसू कुछ किधर अब तो दे दिया बाबा ने। आंसू कुछ किधर। अच्छा कुछ जाओ आप भी आंसू पूछो। पहले आंसू पूछो, बाबा के पास से जाओ तो पूछो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। जो तेरे भंडारी है खाली झोली भर देगा। भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। इस साल के बाद बेटे की नौकरी, गाड़ी और बंगला सब बाबा ने दिया है। और जोरदार ताली। जो दिल से मांगोगे
आई रे, आई डोली घर देवा, मेरा भोला मेरा भोला